आ जाओ भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम करेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें बच्चों। यस एवरीवन, चलिए। अब एनिमल किंगडम हम शुरू करें, जिससे 4 क्वेश्चंस नीट में एक्सपेक्टेड है मेरे लाल। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आएगा वो हमेशा आता है हर साल, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से आता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो सबसे पहले आते हैं हैबिट एंड हैबिटेट पे। किस पे आ रहे हैं बच्चों? हैबिट एंड हैबिटेट। तो सॉलिटरी वो है जो अकेले रहते हैं, कॉलोनियल वो है जो एक साथ ग्रुप में रहते हैं। जैसे कॉलोनियल का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स हो सकता है। ठीक है, अब हैबिटेट में आते हैं तो हैबिटेट या तो वो धरती पे रह सकते हैं या वो पानी के अंदर रह सकते हैं। अगर पानी के अंदर रह सकते हैं तो वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, वो मरीन वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, यस। ओ माय गॉड, डिड यू सी दैट? रोमन की बीवी। ओके, थैंक यू। ओके, आई हैव नो वर्ड्स टू से। यस। अब आते हैं बच्चों सेकंड चीज, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, जल्दी बता दो चैट बॉक्स में। सबसे सिंपल है सेलुलर। सेलुलर के बाद कौन सा आता है? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के बाद कौन सा आता है? ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल के बाद कौन सा आता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है बच्चों, अब सेलुलर की बात करें तो इसका एक ही मात्र एग्जाम्पल है, वो है पॉरीफेरा। ठीक है, वहीं पे अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू लेवल में हमारे पास 2 आते हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि मेरे बालों से तो कट हो रहा है ये माइक, देखती हूँ। हाँ, चलो भाई, अगर टिश्यू लेवल की बात करें तो 2 ही एग्जाम्पल है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। 2 ही इसके एग्जाम्पल है, एक है निडेरिया, दूसरा है टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल की बात करें तो एकमात्र इसका एग्जाम्पल है, वो है प्लैटीहेलमिंथिस। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो शुरू कहां से हो रहा है बच्चा? पार्टी शुरू हो रहा है एस्करमिंथिस से, कहां पे खत्म हो रहा है? कॉर्डेट्स में। ठीक है बच्चों, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैक्सिमम डिवीजन ऑफ लेबर किसमें देखने को मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम में। सबसे कम डिवीजन ऑफ लेबर कहां देखने को मिलेगा बच्चों? सेलुलर में। डोंट कॉल मी निब्बी, खून पी जाऊंगी तुम्हारा नालायको। हाँ नहीं तो। चलो अब आते हैं सिमेट्री पे। क्या रहे? सिमेट्री। अब अगर सिमेट्री की अगर बात करें बच्चों, सिमेट्री क्या होता है कि किस तरीके से इसको काटे इसके 2 इक्वल हिस्से आ जाएं। ठीक है बच्चों, ये कहते हैं सिमेट्री। तो 3 तरह की होती है, एक होता है एसिमेट्रिकल, दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री, तीसरा होता है बायलेटरल सिमेट्री। अगर एसिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्रिकल का एग्जांपल है स्पॉन्जेस, यानी कि आपके पोर बियरर्स, यानी कि आपके स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में कभी भी कहीं से भी काटो, कभी भी 2 इक्वल हाफ नहीं मिलता है मेरे बच्चों। ठीक है, वहीं पे अगर रेडियल सिमेट्री की अगर आप बात कर रहे हो तो वो सिलेंड्रिकल शेप या स्फेरिकल शेप होता है। अगर इसे ऐसे काटोगे तो भी 2 इक्वल हिस्से, ऐसे काटोगे तो भी 2 इक्वल हिस्से, ऐसे काटोगे तो भी 2 इक्वल हिस्से। तो एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स अ बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स, दैट इज योर रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। इसके 3 एग्जाम्पल है, एक है निडेरिया, दूसरा है टीनोफोरा, और तीसरा है एडल्ट एकाइनोडर्म्स। तीसरा कौन सा है? एडल्ट एकाइनोडर्म्स। ठीक है, फिर आते हैं तीसरी सिमेट्री पे जिसका नाम है बायलेटरल सिमेट्री। एक सेकेंड। ओके, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है हमें, अगर हमें ऐसे कट करोगे तो ही 2 इक्वल हाफ्स आएंगे, अगर ऐसे कट करोगे तो 2 इक्वल हाफ्स नहीं आएंगे। तो कितने प्लेन्स में कट करें कि 2 इक्वल हाफ्स आ जाए? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स अ बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। क्या बच्चों? जैसे कि स्टार्ट कहां से हो रहा है? प्लैटीहेलमिंथिस से, खत्म कहां हो रहा है? कॉर्डेट्स पे। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्म्स, यानी कि लार्वल इकाइनोडर्म्स में कौन सी होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, चौथा। गले को क्या हो गया? बॉडी प्लेन एंड जर्म लेयर्स। अगर बॉडी प्लान की बात करें, प्लेन नहीं है प्लान है, इसको पहले ठीक करो नालायक बच्चे। बॉडी प्लान एंड जर्म लेयर्स। तो बॉडी प्लान की बात करें तो कितने बॉडी प्लान है? हाँ भाई प्रिशा, आई लव यू टू। तो 2 तरह के बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान वो प्लान होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही छेद होता है, जहां से अंदर जाता भी है और वहीं से बाहर आता भी है। ठीक है, यस। ये किस किस में देखने को मिलता है बच्चों? ये निडेरियंस, टीनोफोरा,
प्लैटीहेलमिंथस में देखने को मिलता है। वहीं पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी, यानी कि जैसे आपका पेन, बाहर वाली बॉडी, अंदर है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये शुरू होता है एस्कलमिंथस से, खत्म का होता है कॉर्डेट्स पे, ठीक। अब आते हैं जर्म लेयर्स पे। जर्म लेयर्स की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की जर्म लेयर्स है, एक हमारी डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक से नाम से क्या पता लग रहा है कितनी जर्म लेयर्स होगी, जल्दी बता चैट बॉक्स में, नाम से बता, नाम से। दो तरह की जर्म लेयर्स होगी, ठीक है, एक होगी आउटर और एक होगी इनर, ठीक है बच्चों। जो हमारी इनर वाली उसे एंडोडर्म कहेंगे, जो बाहर वाली उसे एक्टोडर्म कहेंगे। बट इन दोनों के बीच जेली लाइक लेयर होती है जो अनडिफरेंशिएटेड होती है, उसका नाम क्या होता है, मिजोग्लिया। क्या नाम होता है बच्चों उसका, मिजोग्लिया। डिप्लोब्लास्टिक के सिर्फ दो ही एग्जाम्पल्स है, एक है निडेरियंस और दूसरा है टीनोफोरा। वहीं पे ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करें तो इनके पास तीन जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। शुरू कहां से होता है, प्लैटीहेलमिंथस से, खत्म कहां पे होता है, कॉर्डेट्स पे, खत्म का होता है कॉर्डेट्स पे, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट, यानी कि सीलोम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। सीलोम क्या होता है, इसे देसी भाषा में क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसे देसी भाषा में कहते हैं बॉडी कैविटी। क्या कहते हैं बच्चों इसको देसी भाषा में, बॉडी कैविटी कहते हैं। तीन तरह के एनिमल्स होते हैं, एक एसिलोमेट, एक कौन से होते हैं, एसिलोमेट, दूसरे होते हैं स्यूडोसिलोमेट, तीसरे होते हैं यूसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब जिनके पास सिलोम है ही नहीं है। स्यूडोसिलोमेट नकली गाड़ी लेके घूमते हैं, ठीक है बच्चों। यूसिलोमेट जो सच में अमीर होते हैं, ठीक है बच्चों। एक तो जो दिखाई नहीं रहे, एक जो दिखावा कर रहे हैं बट अमीर नहीं है, एक वो जो अमीर है एक्चुअली में, ठीक है बच्चों। तो एसिलोमेट वो है जिनके पास सिलोम होती ही नहीं है। एग्जाम्पल कौन है, प्लैटीहेलमिंथस, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं ये, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट दिखावा कौन करता है, एस्कलमिंथस। यही एकमात्र एग्जाम्पल है जो नीट के लिए आपको याद रखना है। तो स्यूडोसिलोमेट में जो मीजोडर्म होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, पाउचेस ऑफ मीजोडर्म की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पाउचेस ऑफ मीजोडर्म। यूसिलोमेट की बात करें यानी ट्रू सिलोम की बात करें तो ये दो टाइप की होती है, एक शाइजोसिलोम, एक एंटेरोसिलोम। जो हमारी शाइजोसिलोम है वो क्या, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, मीजोडर्म टूटती है। वही एंटेरोसिलोम की बात करें तो इसमें क्या, गट से बनती है। अब शाइजो, किसका मौसम आया है, आम का। तो टेक्निक क्या होगी, ट्रिक क्या होगी याद करने की, स्वीट आम, स्वीट आम, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। स्वीट माने शाइजोसिलोमेट, ठीक है। ई से याद रखना है, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आवर सेगमेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, पीवाईक्यू अलर्ट। सेगमेंटेशन यानी कि बाहर से जो दिखता है अंदर से भी वही होता है। अगर बाहर से मुझे 100 सेगमेंट दिख रहे हैं तो अंदर भी 100 सेगमेंट होने चाहिए, तो ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं, ट्रू मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। सेगमेंटेशन क्या है, when external demarcation should correspond to internal demarcation, या फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है, रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, ठीक है, यस, ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। तो ये किस किस में देखने को मिलता है, नीट का क्वेश्चन, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स में, ठीक है बच्चों। स्यूडो सेगमेंटेशन सिर्फ एक ही में देखने को मिलता है जिसका नाम है टीनिया सोलियम। क्या नाम है मेरे बच्चों उसका, टीनिया सोलियम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक कंप्लीट, एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट वो है जिसमें दो छिद्र होते हैं, एक खाने का और एक निकालने का यानी कि इसमें माउथ भी होगा प्लस इसमें एनस भी होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट में सिर्फ एक ही छिद्र है, जहां से जाने का वहीं से आने का, यस मेरे बच्चों, ठीक है, यस, जहां से आने का वहीं से जाने का, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट वाला सिस्टम है वो देखने को मिलता है एस्कलमिंथस से टिल कॉर्डेट्स। इनकम्प्लीट वाला निडेरियंस, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस में देखने को मिलता है। दो तरह का डाइजेशन होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर, एक इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर निडेरियन से कॉर्डेट्स, जबकि इंट्रा सेलुलर पॉलीफेरा, निडेरियन, टीनोफोरा। तो दोनों तरह का डाइजेशन किस किस में देखने को मिलता है, जल्दी बता चैट बॉक्स में, जल्दी बता चैट बॉक्स में, इसमें देखने को मिलता है दोनों तरह का, जल्दी चैट बॉक्स में। दोनों का देखने को मिलता है निडेरियंस और टीनोफोरा में, ठीक है।
अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करो तो हमारे पास क्या है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन वो है जो सारे आर्थ्रोपोड, लीचेस, मोलस्का, हेमिकॉर्डेट में देखने को मिलता है। क्लोज वो है जो सिफेलोकॉर्डेट्स, कॉर्डेट, एनालिडा में देखने को मिलता है। क्लोज वाले में सी से याद रखना है क्या होता है, कैपिलरी। सी से क्या याद रखना है, कैपिलरीज। तो यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जबकि ओपन वाले में नो कैपिलरीज होती है, इसमें कैपिलरीज होती ही नहीं है। ठीक है बच्चों, ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में जो नीट पे पूछा जा सकता है। अब आते हैं नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। क्या ओरिजिन है बच्चों इसका, मीजोडर्मल। ये जो नोटोकॉर्ड है ये आगे जाके क्या बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम। जबकि नर्व कॉर्ड जो है बच्चों, क्या बच्चों हमारी नर्व कॉर्ड, ये जो हमारी नर्व कॉर्ड है ये एक्टोडर्मल है, जो आगे जाके क्या बनाती है, ये हमारी बनाती है नर्वस सिस्टम। क्या बना रहा है, ये हमारा आगे जाके नर्वस सिस्टम बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीजें जो आपको याद रखनी है। तो नोटोकॉर्ड किस में बदलती है, वर्टिब्रल कॉलम में। नर्व कॉर्ड किस में बदलती है, नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब आते हैं पहले फाइलम पे। पहला फाइलम है हमारा पॉरीफेरा। देखो बेटा नोट्स बच्चे ने बहुत शानदार बनाए। मैं मान रही हूँ कि शायद ये प्रिंटेड टाइप आपको नहीं दिख रहे होंगे, दिखने में इतने सुंदर नहीं होंगे, बट बच्चे ने जो कंटेंट लिखा है वो आप अनमैच कह सकते हैं। एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर्ड है, एक एक लाइन। समटाइम्स हम कई बार सुंदर चीजों की तरफ भागते हैं, बट उनमें कंटेंट इतना नहीं होता जो एनसीईआरटी का होता है। बट इस बच्चे ने, आप देखोगे एक एक पॉइंट कवर कर रखा है पूरे एनिमल किंगडम का 2 पेज में, सच में। चलो अब आते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा की अगर बात करें तो इन्हें स्पॉन्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्पॉन्जेस। मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन, बट इसका एक एक्सेप्शन है स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इनमें एक ऐसा सिस्टम मिलता है जो किसी में देखने को नहीं मिलता है। वो कौन सा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, वाटर केनाल सिस्टम, बताओ जल्दी से। वो हमारा वाटर केनाल सिस्टम। ठीक है, ये जो वाटर केनाल सिस्टम होता है इसमें बहुत सारे ऑस्टिया होते हैं, से पानी शरीर के अंदर जाता है। जिस कैविटी के अंदर पानी जाता है उसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। फिर स्पॉन्जोसील से सारा पानी एक कॉमन ओपनिंग से बाहर निकलता है जिसका नाम है ऑस्क्यूलम। ठीक है बच्चों, ऑस्क्यूलम। इसका क्या काम है वाटर केनाल सिस्टम का, इसका काम है फूड गैदरिंग करना, रेस्पिरेशन में हेल्प करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट, एंड इसका काम है रिप्रोडक्शन में भी। क्या मेन काम है इसका, रिप्रोडक्शन में भी बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये स्पर्म लेकर आता है बॉडी के अंदर। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील एंड द केनाल। जो ये क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि अंदर स्पॉन्जोसील के कौन से सेल्स होते हैं, फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्वानोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, क्वानोसाइट्स। और शरीर के अंदर कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें हम स्पिक्यूल्स कहते हैं, जो स्पॉन्जिन फाइबर या कैल्शियम के बने होते हैं। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके पास क्रॉस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। कौन सी फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल। ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब लावल स्टेजेस होती है इनके अंदर। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल है साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, बिल्कुल एनसीईआरटी के। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सिलेंट्रेटा। आ जाओ सिलेंट्रेटा पे, नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम। ठीक है बच्चों, चलो अब आते हैं सिलेंट्रेटा पे। यस, मैं अपने गले को तैयार, चलो आ जाओ। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को निडेरियंस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों कहते हैं निडेरियंस, क्योंकि इनके पास होते हैं नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट्स। ठीक है, ये जो नीडोब्लास्ट नीडोसाइट्स है ये किस में हेल्प करते हैं, एंकरेज में, डिफेंस में, कैप्चरिंग ऑफ प्रे में। सबसे पहले वाई निडेरियंस आर कॉल्ड निडेरियंस, क्यों कहते हैं निडेरियंस को निडेरियंस, ये तो पता, यस। क्यों कहते हैं निडेरियंस को निडेरियंस, इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास नीडोब्लास्ट होते हैं, और ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं एंकरेज, डिफेंस और कैप्चरिंग ऑफ प्रे में हेल्प करते हैं। ठीक है, मोस्टली मरीन होते हैं,
सिसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखा जाता है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होते हैं, कोरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों कोरल्स? जब स्केलेटन आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है तो उन्हें कोरल्स कहते हैं, ठीक है। बेसिक बॉडी फॉर्म दो तरह की होती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ यार, गला हो जाता है। मेड्यूसा एंड पॉलिप, वो आजकल एक गाना आया था ना, मेड्यूसा में, मेड्यूसा शो मी, आजकल वो रील्स बड़ा पॉपुलर होता है, ठीक है, यस। तो ये शो करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी, जिसका एग्जांपल है मेटाजेनेसिस, और सॉरी जिसका एग्जांपल है ओबिलिया, ठीक है। इसके बेटा बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हाइड्रा, अडेम्सिया, ओबिलिया, मियांड्रिना, गोर्गोनिया, पेनेटुला, ठीक है। फिर आते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा को कोम जेलीज या सी वॉलनट भी कहते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास कोम प्लेट्स होती है, ठीक है, सिलिएटेड कोम प्लेट्स, एंड दे शो बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस यानी कि सबके सब चमकते हैं बढ़िया से, ठीक है, यस। बायसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसका एग्जांपल है प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना, ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट प्लाटीहेलमिन्थस, आ जाओ भाई, प्लाटीहेलमिन्थस छोटा सा है, छोटे छोटे करके दिए हैं बड़े अच्छे से, ठीक है, आ जाओ। नाम बहुत डर लग रहा है इस चैप्टर से, तो या तो डर ले या नहीं, ये सोचो बेटा 26 लाख बच्चे, बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, 26 लाख कमाना चाहता है इंसान को, तो बच्चे है कंपटीशन, सच बता रही हूँ। स्मार्टली प्रैक्टिस हो भी रही है, हमारे जमाने में ना आता था इतना, बता रही हूँ। देखो हमारे हमारे जमाने में ऑफलाइन कोचिंग होती थी, ठीक है, जैसे ही मार्च का महीना आता था कोचिंग खत्म होती थी, हमें झांकता भी नहीं था, हमारी तरफ देखता भी नहीं था, कहते थे खुद पढ़ ले अब जाके, टेस्ट सीरीज कर ले, वो तो अगले साल के बैचेस पढ़ाना शुरू, झाक लग रही हूँ बात, ये सच बात बता रही हूँ, आज भी होता है ये। तो ऑनलाइन टीचर्स है जो लास्ट में अपने आप को घिसते हैं, नहीं यार चलो बच्चे हैं पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, सारे के सारे दीदी भैया एक्टिव हो जाते हैं, तुम्हारे लिए सारे टीचर्स एक्टिव हो जाते हैं, हमारे टाइम पे कोई नहीं था ये साधन, शॉर्ट नोट्स कोई नहीं देता था, शॉर्ट नोट्स बने बनाए, कोई प्रैक्टिस नहीं कराता था यार, कोई भी नहीं कराता, कुछ भी नहीं होता था हमारे लिए। चलो मैंने कभी नीट की तैयारी नहीं की है, ये तो मैं बहुत ओपनली सब बच्चों को बात बताती हूँ, आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड फॉर नीट मच, कभी नहीं मैंने प्रिपेयर किए के लिए, मैं हमेशा से टीचर बनना चाहती थी, बट आई मेड श्योर कि मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो नीट एस्पिरेंट्स को बहुत फायदा हो, क्योंकि आई एम ए डेडिकेटेड टीचर, आई एम नॉट अ टीचर बाय चांस, आई एम अ टीचर बाय चॉइस। तो मेरी जो भी रहती है लाइफ में कोशिश, वो रहती है कि मैं किस तरीके से तुम्हें पढ़ा दूँ, सच बता रही हूँ, मेरी कोई नीट सक्सेस स्टोरी, कोई नीट फेलियर स्टोरी नहीं है, बट मैं एक चीज बता रही हूँ कि आई वॉन्टेड टू बी अ टीचर, आई एम बेस्ट इन माई, मैंने सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन में फिजियोलॉजी में टॉप किया, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स की, वो भी बीएचयू से, जहाँ पे आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने अपनी बीएड की डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद मैंने एग्जाम और भी निकाले कितने सारे, आई हैव अपीयर्ड फॉर आइजर इंटरव्यू, आई हैव क्लियर दैट, बहुत सारी चीजें करके आई एम इनटू दिस, ऐसा नहीं कि आई एम जस्ट अ टीचर बीएससी एमएससी, नो, I have done lot of hard work in my BSc and MSc degree also, become a teacher. So this is what I'm trying to say बच्चों, आज आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, हमारे टाइम पे हमारे लिए कोई मेहनत नहीं करता था, हमें कोई सपोर्ट नहीं देता था, इमोशनल सपोर्ट, मम्मी पापा बड़ा भाई बहन जो बोलते थे हमारे लिए वही सब कुछ होता था, भी नहीं होता था बेटा हमारे लिए, तो ही नहीं, कोई सोर्सेज नहीं, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं, सब खुद बनाओ बैठ के, सब कुछ, एवरीथिंग, वही आई एम टेलिंग यू बच्चों, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कर लो इसको, 26 लाख बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, आपको डरा नहीं रही, आपको ये रियलिटी पता है, आई एम जस्ट लेटिंग यू अगेन कि आज भी 10 दिन है, 15 दिन है, लगा दो एफर्ट, तुम्हारे ये दिन है, उसके बाद ये दिन याद आएंगे तुम्हें प्रिपरेशन के, और मैं चाहती हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, मेडिकल कॉलेज में जाओ, आगे बहुत अच्छा करो, यस, बट उसके लिए आज तो मेहनत तुम्हें करनी ही पड़ेगी, का कोई भी दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस,
बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैंने न्यूज बनाई है, दे आर आस्किंग 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख है हमारे पास नहीं है। अगर है भी तो क्या लेना चाहते हैं हम अपने पेरेंट्स से? क्या हम उन पे बोझ बनना चाहते हैं? देखो बच्चे कभी भी बोझ नहीं होते, बट हर पेरेंट्स की एक लिमिट भी होती है आपके ऊपर खर्चा करने की। यस, तो इस चीज का बहुत बहुत आप ध्यान रखिए कि आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, और आपके जो एक्शंस है वो रिफ्लेक्ट करेंगे उनकी लाइफ में। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कर लो मेहनत जितनी कर सकते हो, लगा दो दम जितना लगा सकते हो। आज मैं बता रही हूँ, मेरा तो फ्रोजन शोल्डर है, मैं तुम बस मेरी आप मूवमेंट देखो कि कितनी लिमिटेड है। पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रही थी 1.5 महीने से, मेरा पूरा शोल्डर फ्रीज हो चुका है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। डेली फिजियोथेरेपी 1.5 घंटे की होती है मेरी, तारे लगा लगा के करंट देता है नालायक मुझे। बट फिर भी जस्ट बिकॉज आई नो कि यू वुड मिस मी, तो चलो आओ करते हैं, कोई नहीं, और करा लेंगे कल फिजियो। तो कोई तुम्हारे लिए, हमारे लिए कभी हमारे टीचर ने तो आते थे झापड़ और लगा देते, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा मूवमेंट था। कम से कम डर के मारे हम पढ़ तो लेते थे। तो इसलिए बच्चों करो मस्त, ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं अब, चलो आ जाओ। हाँ, तो प्लाटी हेलमिंथस पे आते हैं, ये फ्लैट वर्म्स कहते हैं क्योंकि डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है, यस, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लैटवर्म्स कहते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, शरीर के अंदर पैरासिटिक एक्टिविटी होती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल टिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनसे पैरासाइट है तो इनके पास अडेप्टेशन भी होती है, अडेप्टेशन इनके पास हुक्स एंड सकर्स की फॉर्म में होती है। इनके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, फ्लेम सेल्स होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, एग्जांपल टीनिया और फेसियोला एंड प्लनेरिया है, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस आर कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। ये राउंड वर्म्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब इन्हें कट करते हैं तो सर्कुलर सेक्शन में, ये क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर आते हैं, इसलिए इन्हें राउंड वर्म्स कहते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, प्लांट पे भी पैरासिटिक हो सकते हैं, और ये एनिमल पे भी पैरासिटिक हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट, यूनिसेक्सुअल ये होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है स्कैरिस, वुचेरिया, फिलेरियल वर्म, एंसाइलोस्टोमा, लोआ लोआ, एंट्रोबियस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इसमें हमारा एनालीडा, ये थोड़ा सा कट गया, मैं इसको, एनालीडा। एनालीडा को हम ट्रू सेगमेंटल वर्म्स कहते हैं क्योंकि यहीं से सेगमेंटेशन शुरू होती है हमारे एनिमल किंगडम में। ये एक्वेटिक हो सकते हैं, मरीन फ्रेश वाटर, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। एक्वेटिक एनालिड्स के पास पैरापोडिया होता है। क्या होता है बच्चों? पैरापोडिया। ये पैरापोडिया स्विमिंग और रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करते हैं। ये आपका नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। नेरीज जो है यूनिसेक्सुअल है, अर्थमॉर्म और लीचेस बाइसेक्सुअल होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एग्जांपल है नेरीज, फेरेटीमा, हिरुडिनेरिया। नेक्स्ट आते बच्चों आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक है, यस, लार्जेस्ट फाइलम। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, एंड सेगमेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। व्हाई आर्थ्रोपोड्स इज द लार्जेस्ट फाइलम? ऐसा क्या है इनके पास जो इसे लार्जेस्ट फाइलम में हेल्प करता है? वो इनका काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एक कवच है इनके पास जो काइटिन से बना है, जिसके कारण ये हर जगह पाए जाते हैं। प्लस ये इतने फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनके पास गिल्स, बुक लंग्स होते हैं। स्कॉर्पियंस के पास ट्रेकियल स्कॉर्पियंस के पास बुक लंग्स होते हैं। ट्रेकियल सिस्टम इंसेक्ट के पास होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, ओवीपैरस होते हैं मोस्टली। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एपिस इंडिका, बॉम्बिक, सिल्कवर्म, ग्लासिफर फायदेमंद वाले हैं। वेक्टर्स में एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज है। लोकस में ग्रिगेरियस पेस्ट है, okay? फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा मोलस्का, विच इज अ सेकंड लार्जेस्ट फाइलम।
ये सॉफ्ट बॉडी होती है, ऐसे गिलगिले से, गिलगिले गिलगिले गिलगिले, ठीक है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हो सकते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, कैलकेरियस शेल, यानी कि शेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास शेल मिलता है, ठीक है। यस। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मैंटल है, मैंटल कैविटी कहते हैं। फेदर लाइक गिल्स हैं, टिनीडिया, जो मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताइए, मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट। लो यहाँ पे माइक लगा लेती हूँ, अगर अभी भी आवाज करते हो तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, देन यू नीड टू टॉक टू अड्डा, नॉट मी। यस। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या बच्चों, मेंटल कैविटी है जिसके अंदर टिनीडियास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन वी हैव रेडुला, रेडुला उसके मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है, जो फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है, जो प्रे को पकड़ने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। ओविपैरस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, एग्जाम्पल में पाइला, पिनेक्टाडा, सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, एप्लीशिया, डेंटेलियम, कीटोप्लूरा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा बेसिकली कांटे लगे होते हैं इनकी स्किन पे, ठीक है। एंडोस्केलेटन कैलकेरियस, हेंस नेम ऑसिकल। बेसिकली जो छोटी कैलकेरियस हड्डी है उन्हें ऑसिकल्स कहते हैं। एकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडी, कांटे वाली बॉडी होती है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एडल्ट एकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। फिर लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों होते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम का सबसे यूनिक फीचर है। तो वाटर केनाल सिस्टम किसमें है बच्चों, वाटर केनाल सिस्टम किसमें, पॉरीफेरा में। के पास क्या है, वाटर वास्कुलर सिस्टम, यस। लोकोमोशन करता है, कैप्चरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो वाटर केनाल सिस्टम रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में हेल्प करता है, यही एक मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में, ठीक है। दोनों यूनिसेक्सुअल हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वल स्टेजेस होती है। एग्जांपल एस्टेरियस, एकाइनस, एंटिडॉन, कुकुमेरिया और फ्यूरा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट बच्चों इसके बाद हेमीकॉर्डेट्स। हेमीकॉर्डेट्स को हेमीकॉर्डेट्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। के पास प्रेजेंट होती है स्टोमोकॉर्ड, तो ना ही इनके पास क्या है, इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती, बल्कि इनके पास क्या होती है, स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। तो हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। शरीर के 3 हिस्से होते हैं, कितने हिस्से होते हैं शरीर के, 3 हिस्से। पहला है प्रोबोसिस, फिर है कॉलर, फिर है ट्रंक, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल है बेलानोग्लॉसिस, सैकोग्लॉसिस, ठीक है। और इसमें क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर आते हैं बच्चों इसके बाद कॉर्डेट्स में। आज जो कॉर्डेट्स के फीचर देखते हैं, कॉर्डेट्स के पास पहली चीज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, पैरेंजियल गिल स्लिट, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे कॉर्डेट्स है वो 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है। कितने सब फाइलम में डिवाइडेड है, 3। एक है यूरोकॉर्डेट, एक है सिफेलोकॉर्डेट, एक है वर्टिब्रेटा। तो कॉर्डेट के कितने सब फाइलम है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कितने हैं, 3 सब फाइलम है। कितने सब फाइलम है, 3 सब फाइलम है, ठीक है बच्चों। ओहो कैमरा हिल गया। 3 सब फाइलम है, एक है यूरोकॉर्डेट, एक है सिफेलोकॉर्डेट, एक है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेट वो है जिनके पास नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट, इसका एग्जांपल है सीडियस, सैल्पा, डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेट्स वो है जिनके वो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेके टेल रीजन तक रहते हैं, जिसका एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या लैंसलेट। वर्टिब्रेटा इनकी नोटोकॉर्ड किस में बदल चुकी है, वर्टिब्रल कॉलम में। नोटोकॉर्ड किस में बदल चुकी है, वर्टिब्रल कॉलम में बदल चुकी है, जिसमें 2 आते हैं डिवीजन, एक है इग्नाथा, दूसरा है ग्नाथोस्टोमेटा। इग्नाथा मींस जॉलेस, ये मींस एब्सेंस, ग्नाथा मींस जॉ। ग्नाथोस्टोमेट्स बियर जॉज। इग्नाथा की बात करें तो इसमें साइक्लोस्टोमेटा है, और ग्नाथोस्टोमेटा में सुपर क्लास पाइसिस, टेट्रापोड, पाइसिस में फिशेस, और यहाँ पे एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल्स। अब आ जाओ फिशेस की बात करते हैं, आ जाओ कॉन्ड्रिक्थीज। एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों। साइक्लोस्टोमेटा, पहले साइक्लोस्टोमेटा
ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट्स होती हैं, मतलब कि मोस्ट ऑफ द फिशेस पे एक्टोपैरासाइट्स की तरह काम करती है। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स है। टकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ है। ना ही इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ना ही पेयर्ड फिन्स होते हैं। तो डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है। माइग्रेशन इनमें देखा जाता है, इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। फिर आते हैं कॉन्ड्रिक्थीज पे एंड ऑस्टिकथीज। मुझे ऑस्टिकथीज नहीं दिख रहा, ये रहा थोड़ा सा, ये रहा। तो आओ पहले ऑस्टिकथीज देख लेते हैं। बोनी फिशेस, ये हमारी बोनी फिशेस है, मरीन एक्वेटिक दोनों से। 4 पेयर ऑफ गिल्स है ओपर्कुलम के साथ। 2 चेम्बर्ड हार्ट है, कोल्ड ब्लडेड है, इनके पास एयर ब्लैडर भी होता है। तो जो माउथ है वो टर्मिनल इन पोजीशन होता है और होमोसर्कल टेल होती है। यूनिसेक्सुअल है। डेवलपमेंट क्या है? ओवीपैरस, ओवीपैरस डेवलपमेंट है। ठीक है बच्चों, ओवीपैरस, विवीपैरस नहीं होते, ये ओवीपैरस होते हैं। यस, ओवीपैरस। फ्रेश वाटर जैसे कि क्लेरियस, मरीन में एक्सोसीटर। अब आते हैं कॉन्ड्रिक्थीज। मरीन में एयर ब्लैडर नहीं होता है, इसलिए कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है, ये रेस्ट नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। इनके पास ओपर्कुलम भी नहीं होता है, यानी कि कवरिंग ऑफ गिल्स भी नहीं होती है। इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल इन पोजीशन होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है क्योंकि इनके पास क्लास्पर्स होते हैं मेल के पास। एग्जाम्पल है कॉल्यूडॉन। ठीक है। नेक्स्ट, एम्फीबिया। एम्फीबिया एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल, 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल ईयर, 3 चेम्बर्ड हार्ट है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। राना टिग्रीना इसका एग्जाम्पल है, इक्थोफिस। फिर आते हैं आपके रेप्टाइल्स। क्रीपिंग क्रॉलिंग टाइप, ऐसे क्रीप कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं ये। ओइकिलोथर्म्स है, यूनिसेक्सुअल है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है, बट इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन इसका कौन है? क्रोकोडाइल्स, उनके पास 4 चेम्बर्ड होते हैं। यस। फिर आते हैं आपके एप्स। फेदर्स होते हैं, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। हाइंड लिम्स वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग इन सब के लिए यूज होते हैं। होम्योथर्म्स होते हैं यूनिसेक्सुअल, प्लस इनके पास टेल पे ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड। ठीक है। क्रो, पैरट, और इनके पास एक्सेसरी सप्लीमेंट्री लंग्स भी होते हैं जिन्हें हम एयर सैक कहते हैं। मेमेलिया फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, मेमरी ग्लैंड तभी इन्हें मेमेलिया बोलते हैं। लिम्स 2 पेयर होते हैं। ठीक है। हेयर होते हैं, ईयर होते हैं, टीथ होते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, होम्योथर्म्स होते हैं। ऑर्निथोरिंकस, टेरोपस, कैमिलियस, डॉल्फियस, होमोसेपियंस, ये सब तुम ही हो। ठीक है। ये था हमारा एनिमल किंगडम। डन।